नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे केंद्र सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं और उनके चलाने के पीछे उनका उद्देश्य क्या है। तो उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों करेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट है इन पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुंच जाओगे, तो वहां पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएँ, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा नमामि गंगे योजना। तो ये जो नमामि गंगे योजना है इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो ये 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा चलाई गई थी। और इसका चलाने का उद्देश्य क्या था? तो गंगा नदी के संरक्षण और शुद्धि के लिए जो ये योजना चलाई गई थी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को हुआ था। वित्त मंत्रालय के द्वारा इसको चलाया गया था। और चलाने के पीछे इसका उद्देश्य क्या था? सभी परिवारों को कम से कम एक बैंक खाता जरूर होना चाहिए। और 26 फरवरी 2020 तक जो है यहाँ पर 38.18 करोड़ खाते जो इसमें खोले जा चुके हैं। लगभग 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 का जीवन बीमा जो है इसमें दिया जाता है, तो इसमें लाभ मिलता है। नेक्स्ट है कि मेक इन इंडिया। तो इसका जो शुभारंभ है ये 25 सितंबर 2014 को हुआ था। चलाने के पीछे इसका उद्देश्य क्या था? देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो इसका जो शुभारंभ है ये 11 अक्टूबर 2014 को हुआ था और जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर इसको चलाया गया था। चलाने के पीछे इसका उद्देश्य क्या था? तो प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांव को गोद लेकर विकास करना। तो ये इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट में है मिशन इंद्रधनुष अभियान। तो 25 दिसंबर 2014 को ये चलाया गया था और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो इसको शुरू किया गया था। चलाने के पीछे इसका उद्देश्य क्या था? तो 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। और इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां रखी गई थी, जिसमें डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी। तो इनके लिए टीकाकरण जो इसमें रखा गया था। नेक्स्ट है पहल योजना। तो ये जो है 1 जनवरी 2015 को चलाई गई थी। चलाने के पीछे इसका उद्देश्य क्या था? तो ये जो एलपीजी होती है सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को सीधा उपभोक्ता के खाते में भेजना। तो इसके लिए पहल योजना जो है ये चलाई गई थी। तो इसका संबंध जो है यहाँ पर गैस सब्सिडी से है। तो ये जो है गैस सब्सिडी सीधे खातों में उसके बाद आने लगी थी। और यह DBTL डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर LPG स्कीम भी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है हृदय योजना। शुभारंभ जो इसका 21 जनवरी 2015 को हुआ था शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। हृदय इसको कहा जाता है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्मिनेशन योजना। हृदय जो आपने सुना होगा। तो इसका उद्देश्य क्या था? देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। तो ये यहाँ पर हृदय योजना का उद्देश्य रखा गया था। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो 22 जनवरी 2015 को जो चलाई गई थी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। एग्जाम में डेट और किस मंत्रालय के द्वारा चलाई गई है, तो ये दोनों ही जवाब पूछी जा सकती है। और इसके चलाने के पीछे उद्देश्य क्या है? तो 22 जनवरी 2015 को चलाई गई थी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है? लौकिक समानता को बढ़ावा देना और लिंग अनुपात को बढ़ाना। तो ये जो इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना।
तो इसका शुभारंभ हुआ था 8 अप्रैल 2015 को। मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड फाइनेंस एजेंसी, फुल फॉर्म इसकी रहेगी मुद्रा की। उद्देश्य इसका क्या था? सूक्ष्म और उद्यमियों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण जिसमें शिशु प्रकार, किशोर और तरुण उपलब्ध कराना था। तो इनके लिए जो है यहाँ पर ये रहेगा। और शिशु के तहत यहाँ पर 50,000, किशोर के तहत 50 लाख और तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन देने का प्रावधान इसमें रखा गया है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में। शुभारंभ हुआ था इसका 8 अप्रैल 2015 को। नेक्स्ट है उजाला योजना। तो 1 मई 2015 को ये चलाई गई थी। उजाला उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। तो ये जो है यहाँ पर उजाला की फुल फॉर्म रहेगी, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। तो इसका उद्देश्य क्या था? तो बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना। तो कम जहाँ पैसों में इसको जहाँ बांटने का उद्देश्य रखा गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। 9 मई 2015 को कलकत्ता से इसका शुभारंभ हुआ था और इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भर के 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का जो है इसमें कवर करने का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो 9 मई 2015 को इसका शुभारंभ हुआ था और इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भर के 2 लाख रुपए तक का जीवन बीमा लाभ जो है प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना। तो ये जो है 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी और इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। तो ये अटल पेंशन योजना के तहत। नेक्स्ट है अमृत योजना। तो ये चलाई गई थी 24 जून 2015 को। इसका फुल फॉर्म क्या रहेगी? अटल मिशन फॉर रेजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो अमृत जो योजना है इसकी ये फुल फॉर्म यहाँ पर रहेगी और इस योजना के तहत 100 स्मार्ट सिटी बनाने वाले और 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। नेक्स्ट आएगा स्मार्ट सिटी योजना। तो इसका शुभारंभ 25 जून 2015 को हुआ था। 100 शहरों का चयन कर उनका विकास करना। सिंगापुर के सहयोग से यह योजना चलाई गई थी। तो एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जा सकता है कि किसके सहयोग से? तो सिंगापुर के सहयोग से 25 जून 2015 को। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है इसको शुभारंभ किया गया था और इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट आएगा प्रधानमंत्री आवास योजना। 25 जून 2015 को जो है इसका शुभारंभ हुआ था। 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना इसका लक्ष्य रखा गया है। और नेक्स्ट आएगा डिजिटल इंडिया मिशन। 1 जुलाई 2015 को शुभारंभ हुआ था। सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। तो ये जाए डिजिटल इंडिया मिशन के तहत। नेक्स्ट आएगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो 1 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी, शुभारंभ हुआ था और उद्देश्य था इसका किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है स्किल इंडिया मिशन। तो इसका शुभारंभ हुआ है 15 जुलाई 2015 को। उद्देश्य क्या है? 2022 तक के देश के युवाओं को कौशल विकास उपलब्ध कराना, जो स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य रखा गया है। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। शुभारंभ इसका 25 जुलाई 2015 को हुआ था। उद्देश्य सभी गांव को विद्युतीकृत
काम करना और वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना दीनदयाल उपाध्याय जो ग्राम ज्योति योजना इसका उद्देश्य रखा गया है। नेक्स्ट रहेगा सागरमाला परियोजना 31 जुलाई 2015 को शुरू हुई थी। उद्देश्य है इसका बंदरगाहों का विकास और उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। नेक्स्ट है उदय योजना। तो 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इसका शुभारंभ हुआ था। और उदय जो है इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी, उज्ज्वल डिस्कम एश्योरेंस योजना। तो ये जो इसकी फुल फॉर्म रहेगी। उद्देश्य क्या है इसका, बिजली वितरण करने वाली कंपनियों को वित्तीय सुधार और घाटों से उभारना। तो इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य है झारखंड है, उदय योजना। नेक्स्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन। तो ये चलाई गई थी 22 फरवरी 2016 को। उद्देश्य गांव को क्लस्टर आधारित विकास करना। नेक्स्ट रहेगा सेतु भारतम योजना। 4 मार्च 2016 को जो चलाई गई थी केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय के द्वारा। तो केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री जो है नितिन गडकरी इस समय हैं। इसका उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाना। स्टैंड अप इंडिया ये जो है 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय के द्वारा चलाई गई थी। उद्देश्य क्या था, अनुसूचित जाति और जनजाति और महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान करना। तो स्टैंड अप इंडिया का जो ये उद्देश्य रखा गया है। नेक्स्ट रहेगा उड़ान योजना। 27 अप्रैल 2017 को इसका शुभारंभ हुआ था। पूरा नाम उड़े देश का आम नागरिक। तो ये जो इसका उद्देश्य रखा जो पूरा नाम रहेगा उड़ान उड़े देश का आम नागरिक। उद्देश्य देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई सेवा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर दीक्षा पोर्टल। तो ये जो दीक्षा पोर्टल है इसका शुभारंभ हुआ था 5 सितंबर 2017 को। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इसका शुरू किया गया था। और क्यों था, यह पोर्टल शिक्षकों को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक हो। तो ये जो इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट रहेगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। 1 मई 2016 को जो चलाई गई थी। उद्देश्य क्या था, बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना। और इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा जो बीपीएल जो होते हैं ब्लॉक पॉवर्टी लाइन जो गरीबी रेखा से नीचे जो आते हैं उनके परिवारों को प्रति कनेक्शन रुपये 1600 की वित्तीय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट है वरिष्ठ पेंशन योजना। तो 1 जनवरी 2017 को इसका शुभारंभ हुआ था। और भारतीय जीवन निगम LIC के द्वारा जो इसको शुरू किया गया था। 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटी ब्याज दर 10% वर्षों के लिए और 8% होगी। तो ये जो इसका उद्देश्य रखा गया था। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 3 नवंबर 2017 को। स्पर्श की फुल फॉर्म क्या रहेगी, यहाँ पर स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम्स एज ए हॉबी। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। और उद्देश्य क्या रहे इसके, तो 6वीं से 9वीं तक के स्कूली बच्चों को डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई एक छात्रवृत्ति ये योजना है। लाभ क्या था इसमें, अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति प्रदान करना इसका उद्देश्य रखा गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। 21 जुलाई 2017 को इसका शुभारंभ हुआ था। उद्देश्य क्या था, 60 या इससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन उपलब्ध चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न। तो ये है प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना के उद्देश्य। नेक्स्ट रहेगा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना। तो 25 सितंबर 2017 को इसका शुभारंभ हुआ था। वित्त मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। उद्देश्य देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना, अर्थात प्रत्येक घर के पास जाए विद्युत उपलब्ध हो। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत योजना। तो 23 सितंबर 2018 को इसको चलाया गया था झारखंड की रांची से। उद्देश्य क्या था, गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य रखा गया था।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना तो 1 फरवरी 2019 को जो है चलाई गई थी और पीयूष गोयल के द्वारा इसको जो है चलाया गया था, घोषित किया गया था। उद्देश्य क्या था? सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता, अर्थात एक साल में जो है 6,000 रुपये देने का जो इसमें लक्ष्य रखा गया है। और यह सहायता 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में किसानों के लिए खाते में सीधे अंतरित की जाएगी, जो यह चली हुई है किसान सम्मान निधि योजना। और योजना के पात्र इसमें कौन है? तो 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 1,500 रुपये या उससे कम है। लाभ जो इसमें 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 की मासिक पेंशन मिलेगी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। शुभारंभ 12 सितंबर 2019 को रांची उत्तराखंड से जैसे को शुरू किया गया था। लाभ 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन योजना। और इसके पात्र कौन थे? 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक ही खेती की ज़मीन है, अर्थात 2 किले तक जो जिनके पास ज़मीन है उनके लिए ये योजना चलाई गई थी। नेक्स्ट आएगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। 10 सितंबर 2020 को ये चलाई गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? यह योजना भारत में मत्स्य पालन के सतत विकास पर केंद्रित है और इसे 2020-21 और 2025 के बीच लागू किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के हिस्से के रूप में योजना के तहत इसके कार्यान्वयन के लिए 20,050 करोड़ का अनुमानित निवेश यहाँ पर रहेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं इनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।